नाजरीन, फ्लोरिडा से यूरोपीय टेलीस्कोप साइंस की दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाश करने की मुहिम पर रवाना हो चुकी है, और वो सवाल ये है कि कायनात किस चीज से बनी हुई है। यूक्लिड नामी मिशन की इस कोशिश के दौरान 3D नक्शा बनाया जाएगा ताकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की खसूसियात का पता चलाया जा सके। बज़ाहिर ये दोनों मिलकर हर उस शय की शक्ल और साइज को कंट्रोल करते हैं जो हम देखते हैं, ताहम रिसर्चर्स इससे नावाकिफ हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही बराह रास्त देखे नहीं जा सकते। इस बड़े खला की वजह से हम अपनी इब्तिदा की वजाहत नहीं कर सकते। यूक्लिड मिशन इंसान की इस अनजान मादे के बारे में समझ बूझ की जाने पहला कदम साबित हो सकता है। ये ऐसा ही है जैसे इंसान बहरी सफर पर निकले लेकिन उसे मालूम न हो कि जमीन कहाँ कहाँ है। हम कायनात का नक्शा बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ फिट होते हैं और हम इस मकाम तक कैसे पहुँचे। ये कायनात बिग बैंग से इतनी खूबसूरत गैलेक्सीज तक कैसे पहुंची और हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। नाजरीन, 1.4 अरब पाउंड की लागत से तैयार करदा यूक्लिड फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से खला की जानिब रवाना हुई, जिसे जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर एक मकाम पर भेजा जा रहा है। माजी के तजर्बात से साबित हुआ है कि डार्क एनर्जी पूरी कायनात की तवानाई का 70% है, जबकि डार्क मैटर तमाम नजर आने वाले मादे का 25% हिस्सा है, जबकि बाकी सब जिसमें प्लैनेट्स, गैशियस प्लैनेट्स और हम शामिल हैं सिर्फ 5% हिस्सा है। लिहाजा इस 95% पुरस्रार हिस्से को जानने के लिए यूक्लिड 6 साल पर मुहित सर्वे करेगी। इसका सबसे अहम काम डार्क मैटर के फैलाव को जांचना होगा, जिसे बराह रास्त छुआ और महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक ये मौजूद है और इसका सबूत दीगर मादे पर इसके असरात हैं। मिसाल के तौर पर गैलेक्सीज अपनी शक्ल कायम नहीं रख सकती अगर उनको किसी किस्म का सहारा मुयस्सर न हो, और इसी सहारे को डार्क मैटर माना गया है। अगरचे इस मादे को देखा नहीं जा सकता, लेकिन टेलीस्कोप की मदद से इसका फैलाव नापा जा सकता है, क्योंकि दूर दराज कहकशाओं से आने वाली रोशनी इसकी वजह से अपनी शक्ल तब्दील कर लेती है। हबल टेलीस्कोप की मदद से सबसे पहले ऐसी कोशिश की गई थी कि जब सिर्फ 2 स्क्वायर डिग्री के छोटे से हिस्से को मेजर किया गया था। यूक्लिड की मदद से आसमान के 15,000 स्क्वायर डिग्री में डार्क मैटर को मेजर किया जाएगा, जिसमें इस टेलीस्कोप का मखसूस कैमरा मदद करेगा। इस टेलीस्कोप की मदद से बहुत बड़ी तस्वीर हासिल होंगी और इनमें से सिर्फ एक को देखने के लिए 300 हाई डेफिनेशन टीवी दरकार होंगे। दूसरी जानिब डार्क एनर्जी या तारीक तवानाई एक मुख्तलिफ किस्म का तस्वुर है। बज़ाहिर ये पुरस्रार ताकत कायनात की वुसअत को तेज कर रही है। 1998 में 3 साइंसदानों को इसकी दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज मिला था। यूक्लिड इस तवानाई की तहकीक के लिए गैलेक्सी की 3 सिमत में फैलाव का नक्शा तैयार करेगी और इन अशिया के दरमियान मौजूद खला को एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि वक्त के साथ होने वाले फैलाव को मेजर किया जा सके। यूक्लिड की मदद से जमीन से 10 अरब लाइट ईयर दूर तकरीबन 2 अरब गैलेक्सीज की पोजीशंस को मेजर किया जाएगा, और फिर हम चंद दिलचस्प सवाल पूछ सकेंगे, यानी क्या कायनात की हर सिमत में वुसअत में एक तरह की तेजी है। आज हम हर पैमाइश की औसत निकालते हैं, लेकिन अगर वहाँ की तेजी उस अंदाज में नहीं हो रही जैसी यहाँ होती है, तो फिर ये साइंसी दरियाफ्त होगी। यूक्लिड की मदद से ये नहीं कहा जा सकेगा कि क्या डार्क मैटर है और क्या डार्क एनर्जी, लेकिन इसकी तहकीक मौजूदा नजरियात को महदूद करने में मदद जरूर देगी। मिसाल के तौर पर इसकी तहकीक से नई सोच जन्म ले सकती है कि डार्क मैटर की नुमाइंदगी करने वाले मादे को कैसे तलाश किया जाए, क्योंकि अब तक ऐसी हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। जहाँ तक डार्क एनर्जी का सवाल है, यूक्लिड साइंसदानों को बता सकती है कि उनके अंदाजे के मुताबिक खला की खाली जगह में मौजूद होने की बजाय इस अनजान ताकत की वजाहत ग्रेविटेशनल फोर्स के किसी नजरिए की मदद से हो सकती है। ये भी एक नई साइंसी दरियाफ्त होगी। ये भी मुमकिन है कि डार्क एनर्जी एक 5वीं कुव्वत हो, कायनात की एक नई कुव्वत जो सिर्फ बड़े पैमाने पर काम करती है और जमीन पर जिंदगी पर असर अंदाज नहीं होती, लेकिन ये कायनात पर असर अंदाज होती है। और ये किस हद तक फैलेगी? क्या ये हमेशा के लिए फैलती रहेगी, बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी, या ये सब किसी दिन तबाह हो जाएगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें इस यूक्लिड टेलीस्कोप से मिल सकते हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।